नमस्कार बच्चों, कैसे हैं। आशा है कि आप लोग मस्त होंगे। बिल्कुल आप लोग पढ़ाई में ज़बरदस्त से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज का एपिसोड है कक्षा 10 का, जो कि प्रश्न वाली 3.4 को अच्छी तरह से समझने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, यानी प्रत्येक साल जो है इस प्रश्न वाली से यानी प्रश्न वाली 3.4 से 2 से 3 नंबर पूछा जाता है हर साल। ठीक है, यदि आप लोग भी 2 से 3 नंबर यदि उठाना है, ठीक है, एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, तो आप इस चैप्टर को अनदेखा ना करें। ठीक है, तो आज जो है हम लोग सभी मिलके इस क्वेश्चन को, इस प्रश्न वाली को यानी 3.4 को अच्छी तरह से समझने वाले हैं दोस्तों। चलो आते हैं दोस्तों, बिना समय को पास करते हुए अपने मुद्दे की बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले 2000 ये जो क्वेश्चन जो पूछा गया है सबसे पहले 2019 में पूछा गया है। इससे क्वेश्चन आया है दोस्तों। ठीक है, आप देख सकते हैं दोस्तों, आया है, आप देख सकते हैं समीकरण युग्म 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 तथा 9x बराबर 2y प्लस 7 का विलोपन विधि से हल करें। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये वाला जो है एनसीईआरटी में प्रश्न वाली 3.4 का जो तीसरा नंबर का क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, 2019 में ये क्वेश्चन पूछा है जो कि हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो दोस्तों आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर 1 हाजिर है, प्रकट है। क्या है दोस्तों, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। ठीक है, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन महोदय क्या कह रहा है कि निम्न समीकरण के युग्मक को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, हल करना है दोस्तों। जब भी एग्जाम में दोनों विधि से हल यदि करने कह रहा है तो दोनों विधि से हल करना है। ठीक है, एग्जाम में सिर्फ प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए कह रहा है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आपको हल करना है दोस्तों। एग्जाम में यदि विलोपन विधि से हल करने कह रहा है तो विलोपन विधि से हल करो। एग्जाम में दोनों विधि से हल करने कह रहा है दोस्तों, तो दोनों विधि से हल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग विलोपन विधि से हल करेंगे। ठीक है बॉस, चलो आते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करना है, विलोपन विधि से। ठीक है, विलोपन विधि से हल करना है। ठीक है, हल तो यहाँ पे विलोपन विधि लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन को उतारेंगे, x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, ये समीकरण क्या मान लेंगे 1, और ये क्या मान लेंगे 2x माइनस 3y बराबर 4। इसे क्या मानेंगे 2 मान लेंगे। ठीक है, अब विलोपन विधि में क्या करना है दोस्तों, विलोपन विधि में क्या करना है, जहाँ पे प्लस और माइनस है, क्या बताओ, जहाँ पे प्लस और माइनस है, देख सकते हैं भाई, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। जहाँ पे प्लस और माइनस है, ये वाला जो चर वाला जो संख्या होता है, अचर वाला जो संख्या है, उसको क्या करना है, बराबर करना है। ठीक है, या तो ऐसे समझो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे क्या है y है, यहाँ पे क्या है 3y है। ठीक है, तो ये 3 को समीकरण 1 से गुना करेंगे और इसमें कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 मान करके इसको 1 से गुना करेंगे। ठीक है, समझ में गया। जहाँ पे प्लस और माइनस है और ये नीचे वाला जो है, नीचे वाला जो संख्या है, ठीक है, समीकरण 2 वाला जो ये 3 है, तो ऊपर वाले क्या किससे गुना करना है, समीकरण 1 से गुना करना है। ठीक है, फिर ये ऊपर वाला जो y है इसके आगे में कुछ नहीं है तो 1 मानना पड़ता है, तो ये समीकरण 2 को किससे गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे। बस यही करना है दोस्तों, यही है विलोपन विधि। ठीक है, अब गुना करेंगे दोस्तों, गुना करने के बाद क्या होता है, देखो 3 को x से गुना करेंगे तो 3x, फिर प्लस देंगे, 3 को y से गुना करेंगे तो 3y, और 3 को 5 से गुना करेंगे तो 15। तो ये समीकरण क्या होगा 3। ठीक है, जैसे 1 2 है ना, ये समीकरण नया समीकरण बन गया तो 3। अब ये इसे गुना करना है, क्या, 1 को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो 2x, माइनस 1 को 3 से गुना करेंगे 3y बराबर 1 को 4 से गुना करेंगे 4। ये समीकरण क्या होगा 4। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, देखो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस, ये दोनों क्या है, बराबर है। जब दोनों एक प्लस में है और एक क्या है, माइनस में है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 3 रुपया आप कमाए, 3 रुपया उड़ा दिया, तो ये क्या कटिंग होगा ना, ख़त्म होगा कि नहीं, बताओ, ख़त्म होगा। बाकी ये 3 और 2 कितना हो गया 5x। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 15 और 4 कितना हो गया, बताओ, 15 16 17 18 19 हुआ ना। ठीक है, तो x का मान कितना होगा बाबू, 15 16 17 18 19, हाँ 19 होगा। 19 बटे यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो ये गुना में है तो यहाँ पे क्या होगा, भाग में, तो x का मान कितना होगा बाबू 19/5। अब हमें क्या करना है, हमें जो है x का मान तो आ गया,
अब हमें y का मान निकालना है ना, तो y का मान निकालने के लिए क्या करना है बाबू, y का मान निकालने के लिए चाहे समीकरण 1 में रखो, ठीक है, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है। चलो समीकरण 1 कहाँ कौन है बताओ दोस्तों, समीकरण 1 क्या है, ये वाला ना, ये समीकरण 1 है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, x प्लस वाई बराबर क्या हो गया 5, तो x का मान कितना है बाबू, इसके जगह में 19/5 बैठाएंगे, फिर y बराबर 5। चलो वीडियो आ रहा है, वीडियो आता है कि नहीं बताइए, तो आ रहा है, चलो ठीक है बाबू, ये बन गया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमें क्या करना है, y का मान यदि निकालना है यहाँ से, तो अब देख सकते हैं, थोड़ा सा इस वीडियो को नीचे कर देते हैं, कैमरा को नीचे कर देते हैं भाई, हाँ ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा बाबू, यहाँ पे y का मान निकालेंगे, तो y का मान निकालेंगे तो क्या होगा 5, ये 5 और ये भाई साहब को उधर भेज देंगे तो क्या होगा 19/5, ठीक है। तो यहाँ आसान बनाने के लिए क्या करेंगे 1, फिर इन दोनों का एलसीएम क्या होगा दोस्तों, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 5, फिर यहाँ पे क्या होगा 25 माइनस 19, अब घटाओ 25 में 19 घटाएंगे तो कितना होगा बताओ, 9 10 11 12 13 14 15 6 होगा, ठीक है। यहाँ पे कितना बचेगा, 1 में 1 चले गया काट को, ठीक है, यानी y बराबर 6/5, ठीक है। तो y का मान कितना हो गया बाबू, y का मान कितना हो गया बताओ, आपको हर एक पॉइंट करके हम बताते हैं दोस्तों, एकदम जोड़ घटा करके बताते हैं दोस्तों, समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बाबू कि x का मान कितना निकल गया 19/5 निकले, और y का मान कितना निकला 6/5, ठीक है। अब हमें इसी को प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, बनाना है, ठीक है। इसी को क्या करना है बाबू, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ठीक है, इसी को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ठीक। तो प्रतिस्थापन विधि से विधि हल, ठीक है। तो यही लेंगे x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है, ये समीकरण क्या मानेंगे बाबू 1 मानेंगे, ठीक है। अब दूसरा क्या है 2x माइनस 3y बराबर 4, ये समीकरण क्या है 2, ठीक है। तो ये जो हम लोग किए हैं ये विलोपन विधि से है दोस्तों, और ये क्या है प्रतिस्थापन विधि से। विलोपन विधि में क्या किया, जहाँ पे प्लस माइनस है वहाँ पे क्या करना है, बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए आपको टेक्निक बताया कि यहाँ पे जो संख्या है ऊपर वाले संख्या से क्या करना है, ऊपर वाले समीकरण से सबको गुणा करना है। ऊपर में जो है, ठीक है 1 है, तो नीचे वाले यानी समीकरण 2 से क्या करना, 2 में जितना भी संख्या है उससे क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है। अब ये प्रतिस्थापन विधि से क्या होता है बाबू, प्रतिस्थापन विधि में नाम से पता चलता है कि प्रत्येक एक एक करके हमें यहाँ पे हल करना है। तो समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से हम यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं बाबू, ठीक है। तो समीकरण 1 से x प्लस वाई, ठीक है, समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई बराबर 5, तो यहाँ पे x का मान निकालेंगे, x बराबर 5 ये y, ठीक है, ये क्या हो गया समीकरण तीसरा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे x का मान ये एग्जैक्ट मान नहीं है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, समीकरण 2 में बैठाएंगे। तो समीकरण 2 में x का मान बैठाने पर, ठीक है। प्रतिस्थापन में क्या करना है दोस्तों, एक समीकरण को लेकर के यहाँ से x का मान निकालना है, ठीक है। जैसे ही x का मान आ गया तो x का मान क्लियर नहीं आएगा, ठीक है, तो फिर x का मान जो है कहाँ पे बैठाना है, समीकरण 2 में, ठीक है। तो ये समीकरण 2 ये है ना, ये 2x माइनस 3y बराबर 4, तो ये x के जगह में क्या बैठाएंगे बोलो, ये 2 और x के जगह में 5 माइनस y, और ये क्या है माइनस माइनस देंगे 3y बराबर 4। हमने यहाँ क्या किए, फिर से दोबारा समझने का प्रयास करें, ठीक है। हमने क्या किए, समीकरण 1 लिए, यहाँ से x प्लस वाई बराबर 5, x का मान यहाँ से लिए, x का मान लेंगे तो ये y को उधर भेज देंगे, ठीक है, तो भाई उधर जाओ, ठीक है, तो उधर गया तो क्या हो गया माइनस में हो गया, तो इसे समीकरण 3 मान लेंगे, ठीक है। अब ये x का मान क्या है, x माइनस वाई, ये x का मान जो एग्जैक्ट मान नहीं है, तो हमें अब समीकरण क्या करना है 2 में बैठाना है। तो समीकरण 2 यही है ना, 2x माइनस 3y बराबर 4, तो ये x के जगह में, ये x के जगह में ये बैठा है, ठीक है, ये वाला x के जगह में यहाँ पे बैठा है, तो ये तो गुना के रूप में होगा, ठीक है। तो ये से गुना करेंगे तो कितना होगा बाबू 10, यहाँ पे 2y और माइनस 3y बराबर 4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा बाबू 10 माइनस, अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस क्या है बाबू, माइनस 2y और माइनस 3y है, ठीक है, माइनस 2y और माइनस 3y, तो इसको कैसे बनाना है,
यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, ज़रा बताओ क्या होगा। यानी 2 रुपया कर्जा, माइनस का मतलब कर्जा, 2 रुपया कर्जा फिर 3 रुपया कर्जा, तो हम लोग जोड़ेंगे ना, लेकिन क्या होगा, चिन्ह माइनस का ही होगा। 2 और 3 क्या होगा, 5y बराबर 4। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, यहाँ से हमें y का मान निकालना है, ठीक है। तो 10 माइनस 5y बराबर 4, तो क्या होगा -5y बराबर 4। ये 10 को उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा माइनस, ठीक है, ये प्लस में ना उधर जाएगा, बराबर का उस पर जाएगा तो माइनस में, ठीक है। तो 5y बराबर यहाँ पे देखो 10 रुपया कर्जा, माइनस का मतलब कर्जा, और ये जो बिना माइनस का है तो ये कमाए, तो कर्जा 10 रुपया है, 4 रुपया दे दिए तो कितना रुपया बचा कर्जा 6। अब ये माइनस माइनस कट गया तो y का मान कितना होगा 6/5। यहाँ पे क्या हो गया था, हम लोग जो विलोपन विधि से जो हल किए यहाँ पे y का मान कितना 6/5 आया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x का मान निकालना है, ठीक है, x का मान। तो समीकरण किस में जाएंगे, 3 में, क्योंकि x का मान एग्जैक्ट मान नहीं आया था यहाँ पे, ठीक है। तो समीकरण 3 में y का मान बैठाने पर, ठीक है भाई। तो समीकरण 3 ये है ना, तो x है -5 माइनस y, ठीक है। तो x है 5 और y के जगह में क्या देंगे 6/5। तो ये इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 5, यहाँ पे 25 और -6। अब देखो दोस्तों, ये 25 में 6 घटाएंगे तो कितना होगा 19/5। तो x का मान कितना होगा बाबू 19/5। तो हमने यहाँ पाए कि विलोपन विधि से जो हम लोग हल किए, x का मान क्या है 19/5 निकला विलोपन विधि से, और y का मान कितना निकला 6/5। फिर प्रतिस्थापन विधि से जो हल किए तो x का मान कितना आया 19/5 और y का मान 6/5। तो दोनों का आंसर सेम होता है दोस्तों, लेकिन बनाने का मेथड अलग अलग है, ठीक है। चलो आ जाते हैं जो 2019 में जो क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन को देखते हैं, यानी दूसरा नंबर, ठीक है। हाँ तो बाबू आते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर में क्या है बाबू कि 3x + 4y बराबर 10, और ये 2x है -2y है, ये क्या है 2y और बराबर 2, ठीक है। यानी पहला क्या है 3x + 4y बराबर 10, और दूसरा क्या है 2x - 2y बराबर 2। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ठीक से कि ये जो है 2 2 2, यानी तीनों जगह में क्या है 2 2 है, तो इसको काट सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलो पहले इसे समीकरण 1 बना लो, ये इसे काट नहीं सकते हैं, तो ये क्या है 3x + 4y बराबर 10, ये समीकरण क्या हो गया 2। अब ये समीकरण 1, और समीकरण 2 क्या है 2x - 2y बराबर 2। तो दोस्तों ये क्या करेंगे, यानी तीनों को 2 से यदि भाग देंगे तो कितना हो गया, यदि हम 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देने पर, ठीक है। तो 2 से यदि हम भाग देंगे तीनों को तो ये तो कट जाएगा, 1 यहाँ पे x होगा, यहाँ पे क्या होगा 1y, और यहाँ पे क्या होगा 2 को 2 से काटेंगे तो कितना होगा 1 ही होगा, ठीक है। तो ये समीकरण कितना होगा दोस्तों 2। इसे काटने का मतलब क्या हुआ, काटने का मतलब ये हुआ दोस्तों ये हल्का हुआ, बोझ थोड़ा सा हल्का हुआ, ठीक है। अब हमें क्या किस विधि से बनाना है दोस्तों, विलोपन विधि से बनाना है ना, ठीक है। तो हमें यहाँ पे विलोपन विधि से बनाना है, तो यहाँ पे विधि लिख देना, विधि कौन सा विधि विलोपन, ठीक है, विलोपन, ठीक है। तो ये समीकरण पहला क्या है 3x + 4y बराबर 10, ये समीकरण 1, और समीकरण 2 क्या है 1x - 1y बराबर 1, ये समीकरण क्या है 2। अब हमें यहाँ पे क्या करना है बताओ जरा बताओ, हमें यहाँ पे क्या करना है, विलोपन विधि में क्या करना है। तो ये करना है मेरे दोस्तों, ये जहाँ पे प्लस माइनस देख रहे हो, जहाँ पे प्लस माइनस देख रहे हो, जैसे कि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो ये एक जो है समीकरण 1 से गुना करना है, ठीक है। यानी समीकरण 1 में जितना भी है सभी को गुना करना है, और ये ऊपर वाला जो 4 है ये समीकरण 2 से सभी को क्या करना है गुना करना है। यही है तरीका विलोपन विधि बनाने का, ठीक है। चलो 1 से गुना करना है, क्या 2 बार बोलो, याद रहेगा ना। देखो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस है, जो नीचे वाला है समीकरण 2 में जो y के रिस्पेक्ट में जो है ये 1 जो है, ठीक है। तो ये क्या करना है समीकरण 1 को सभी से क्या करना है गुना करना है, ठीक है। फिर क्या करना है ऊपर वाला जो समीकरण 1 है ये ये 4y जो है, ठीक है, ये 4 को क्या करना है समीकरण 2 से क्या करना है गुना करना है, ठीक है। तो 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3x
फिर 1 को 4 से गुना करेंगे तो 4y, फिर 1 को 10 से गुना करेंगे तो 10। ठीक है, ये समीकरण क्या होगा बाबू, ये समीकरण 3। ठीक है, फिर क्या करना है, 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4x, फिर माइनस 4 को y से गुना करेंगे तो 4y, फिर 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4, ये समीकरण 4। अब हमें यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, अब हमें यहाँ पे देखना है जहाँ पे प्लस और माइनस है ये क्या हो गया, कट गया। बचा यहाँ पे 4 और 3 कितना हो गया बताओ, 7। अब यहाँ पे क्या होगा, 10 और 4 कितना हो गया, 14। अब यहाँ पे काट सकते हैं x का मान, x का मान कितना हो गया बोलो 2। ठीक है, तो x का मान कितना निकला बाबू, 2। अब हमें यहाँ पे किसका मान निकालना है, y का मान। ठीक है, चलो y का मान यहाँ पे हमें निकालना है। तो y का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताओ, क्या करना पड़ेगा। तो समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में x का मान बैठाएंगे। ठीक है, बैठाने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 यही है ना जी, ये है ना। ठीक है, यही है, ये क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 10। ठीक है, अब यहाँ पे x के जगह में कितना बैठाएंगे बाबू, x के जगह में 2। ठीक है, 4y बराबर 10, यहाँ पे क्या होगा 6, और क्या होगा 4y बराबर 10। अब हमें y का मान निकालना है, तो y का मान निकालेंगे तो क्या होगा, 4y इस भाई साहब को उधर भेज देंगे। ठीक है, तो बराबर का पहले जो है 10 यहाँ पे रखेंगे तब उस उधर भेजेंगे। ठीक है, तो ये 4y बराबर यहाँ पे क्या हो गया 4, काटेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 1, यानी दोस्तों x का मान 2 और y का मान कितना आया 1। ठीक है, अब हमें इसी को क्या करना है दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, हल करना है। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से इसे क्या करना है, हल करना है। ठीक है, वीडियो आ रहा है, ठीक। अब हमें इसी को क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्या है, पहले क्या है 3x प्लस 4y बराबर 10। ठीक है, और दूसरा जो क्या माने हैं यहाँ पे समीकरण 2 में 1x माइनस 1y बराबर 1, ये समीकरण क्या हो गया 2। ये समीकरण 2, इसको काट करके इसको समीकरण 2 में बनाए। ठीक है, अब हमें समीकरण प्रतिस्थापन में क्या करना है बाबू, प्रतिस्थापन में हमें क्या करना है, समीकरण 1 से लेना है। किससे लेना है, समीकरण 1 से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है समीकरण 1 से, ये क्या है 3x प्लस 4y बराबर 10। तो यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो 3x बराबर ये 10, ये भाई सबको उधर भेज देंगे। अब यहाँ पे x का मान लेना है ना, तो 10 माइनस 4y, ये जो 3 जो है ये भाग में होगा ना, तो ये है x का मान, जो कि x का मान एग्जैक्ट मान नहीं आया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, समीकरण 2 में बैठाएंगे x का मान। तो समीकरण 2 यही है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान बैठाने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 यही है ना, 1x और क्या है 1y बराबर 1। तो ये x के जगह में क्या बैठाएंगे बताओ, ये 10 माइनस 4y बटे 3, और यहाँ तो y ही रहेगा बराबर 1। ठीक है, अब इन दोनों का क्या करना है, देखो भाई इसको क्या करना है, बटे का 1 कर देना। ठीक है, ये y को अच्छा तरह से देंगे, y बराबर 1, ये y बटे में क्या कर देंगे 1। अब इन दोनों का क्या करना है दोस्तों, एलसीएम 3। अब ये ऊपर का जो है वो यहाँ पे बैठेगा। अब यहाँ पे क्या होगा 3y बराबर 1। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, ये देखो 10, यहाँ पे क्या है 4y माइनस 3y, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे पहले, उसके बाद 3 रुपया कर्जा, माइनस में कर्जा होता है, ये भी कर्जा। ठीक है, 3 रुपया कर्जा, फिर 4 रुपया कर्जा, बताओ कितना रुपया कर्जा 7। अब बटे में कितना होगा बाबू 3, इधर क्या होगा 1। अब हमें क्या करना है, हमें आसान बनाने के लिए 1 करेंगे। ठीक है, ये 1 जो है ना बड़ा इक्वल में क्या है 1। ठीक है, तो बटे में क्या कर देंगे 1, इससे क्या होता है आसान। 1 को इतना से गुना करेंगे तो क्या हो गया 10 माइनस 7y। अब 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3, तो 7y बराबर 3, ये भाई साहब को उधर भेज देंगे। ठीक है, तो क्या होगा -7 और यहाँ पे -7, तो ये कट बराबर y का मान कितना हो गया 1। ठीक है, तो हमें यहाँ पे विलोपन विधि से भी जो हल किए तो y का मान कितना आया बाबू 1, और जो कि हम प्रतिस्थापन विधि से जो हल किए y का मान कितना आया 1। ठीक है, यहाँ पे x का मान 2 आया, यहाँ पे भी x का मान कितना आया, x का मान नहीं आया दोस्तों, ये y का मान आया ना। अब x का मान निकालना है। ठीक है, चलो इधर निकालते हैं, इधर। तो x का मान निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें समीकरण 3 में
एक्स का मान और वाई का मान बैठाएंगे ना। तो समीकरण 3 ये है, समीकरण 3 में वाई का मान बैठाने पर, ठीक है। तो ये है समीकरण 3, x बराबर यहाँ पे क्या होगा 10 माइनस ये y के जगह में कितना बैठेगा बाबू 1, ठीक है, बटे में 3। तो यहाँ पे 10 माइनस 4 बटे 3, तो क्या होगा बाबू यहाँ पे 10 में चले गया 6, ठीक है, 10 में 4 चले गया 6, यहाँ पे बटे में 3, ये काटेंगे तो कितना हो गया बाबू 2, ठीक है। तो यहाँ पे x का मान कितना आया 2, जो कि दोनों आंसर सेम है, बनाने का विधि अलग अलग है। चलो आते हैं तीसरा नंबर। हाँ तो बाबू आते हैं तीसरा नंबर, जो कि 2019 में ये क्वेश्चन बाबू पूछ चुका है, ठीक है। ये बिहार बोर्ड 2019 में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। आज जो है हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ये 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7, ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन जो है आपको देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि इसको लिखने का जो स्टाइल है कुछ अलग है, ठीक है, यानी ये रेखिक समीकरण में लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसका सिस्टम को बदलना है, लिखने का सिस्टम को बदलना होगा ना। तो ये कैसे बदलेगा दोस्तों, देखो जैसे यहाँ पे क्या है 3x माइनस 5y और माइनस 4 बराबर 0 है, ठीक है। तो 3x माइनस 5y ये 4 को जो है ना बराबर का उस पार करेंगे, ठीक है। तो उस पार 0 है, उस पार करेंगे तो क्या होगा प्लस में होगा। अब यहाँ पे 3x माइनस 5y, अब ये 0 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 ही होगा, ठीक है। तो इसे लिखने का स्टाइल को बदलेंगे तो क्या होगा 5y बराबर 4, ठीक है, ये समीकरण 1। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, समीकरण 2 को देखना है, यानी ये वाला को देखना है ना। तो यहाँ पे क्या है बाबू 9x बराबर 2y प्लस 7। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा स्टाइल कुछ अलग है लिखने का, तो ये स्टाइल को सुधारना है, हमें रेखिक समीकरण के रूप में लाना है इसे। 9x ये भाई सबको कहे इधर आ जा, लेकिन आओगे तो माइनस में आना, ठीक है। तो बराबर का उस पर 7 को रख देना है, इस पर नहीं लाना है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, इसको बदलने के बाद क्या आया 9x माइनस 2y बराबर 7, ये समीकरण कितना हो गया 2, क्या हो गया 2। अब हमें क्या करना है बापू, हमें क्या करना है, हमें विलोपन विधि से हल करना है, ठीक है। जब भी विलोपन विधि से हल करोगे तो ये जो बीच वाला जो है इसे क्या करना है, ये नीचे वाला जो समीकरण 2 है इससे क्या करना है समीकरण 1 से गुना करना है, और 5 जो है समीकरण 2 से गुना करना है, ठीक है बाबू। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, देखो ये 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6x, फिर 2 को 5 से गुना करेंगे तो 10y, फिर 2 को 4 से गुना करेंगे तो 8, तो ये समीकरण क्या रखेंगे 3, फिर 5 को 9 से गुना करेंगे तो 45x है, फिर 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10y बराबर 7 5 35, ये समीकरण क्या होगा 4। अब हमें यहाँ पे क्या करना है बताओ, अब हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस में, अगर यहाँ प्लस होता और यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे काट देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अब ऐसा नहीं है, अगर दोनों जगह माइनस है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमें यहाँ पे चिन्ह परिपाटी का नियम लगाना होगा, चिन्ह परिपाटी, ठीक है, यहाँ पे चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करना है, ठीक है। तो यहाँ पे चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करना है दोस्तों, माइनस जहाँ यहाँ पे प्लस है तो नीचे में माइनस देंगे, यहाँ पे माइनस है तो नीचे में प्लस देंगे, यहाँ पे प्लस है यानी ये 35 प्लस में है ना, ठीक है, कुछ नहीं है तो प्लस में ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देंगे माइनस, इसका मतलब समझा, ये जो माइनस दिए तो इसका मतलब हुआ 45, माइनस 45 है, और ये 10 जो है ये माइनस में नहीं है, ये प्लस में है, यही चिन्ह परिपाटी का नियम होता है। अब ये 35 जो है ये माइनस में है, ठीक है। तो दोस्तों ये माइनस में है, 45 माइनस में है, ठीक है, और 6 रुपया आप कमाएँ तो कितना रुपया माइनस होगा बताओ। यदि 45 रुपया माइनस में है, ठीक है, कोई पाता है माइनस कर्जा है और 6 रुपया आप दे दिए कर्जा वाला को, तो कितना रुपया कर्जा होगा बताओ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितना हो गया 9, यहाँ पे 39 यानी 39 माइनस 39x, ठीक है। एक पॉइंट करके आपको बताते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे प्लस में है और यहाँ पे माइनस में है तो ये कट गया, बराबर ये 35 जो है ये माइनस है बाबू, 35 रुपया जो है माइनस में, बच्चा यहीं पे गलत कर देता है।
35 जो है ये माइनस में है, कर्जा है, और 8% कर्जा वाला को दे दिए तो कितना रुपया कर्जा होगा बताओ? कर्जे ही रहेगा ना, क्योंकि भारी रुपया में कर्जा है। तो 8 9 10 11 12 13 14 15 कितना हो गया? 7, यहाँ पे 2, 27 माइनस 27, ठीक है। तो ये x कट जाएगा बाबू, तो x बराबर कितना होगा? 27/39, ठीक है। अब ऊपर में 27 है, नीचे में 39 है, ठीक है। ऊपर में 27, नीचे में 39। अब इसे काटना है, छोटा करना है, कौन सा संख्या से कटेगा? ठीक है। तो अगर काटने के लिए नहीं जानते हैं तो मेरे दोस्तों क्या करना है? मोसो करना है, ठीक है। अब कौन संख्या में काटेगा पता नहीं है, मालूम नहीं है कि कौन संख्या में काटेगा ये, ठीक है। तो हमें क्या करना है? मोसो करना है, ठीक है। तो 27 को 39 से भाग देंगे तो एक बारी में 27, 7 8 9 2 होगा, और यहाँ पे 1, फिर 12 दूना 24, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया? 3, फिर 4 तिया 12, यानी इसका मोसो कितना आया बाबू? 3 आया। जितना आया उतना से क्या करना है? यहाँ पे भाग देना, ठीक है। यानी 27 को 3 से भाग देंगे तो काटेंगे तो 9 तिया 27, फिर यहाँ पे 3 एकन तीनों और 3 तिया 9 यानी 13। तो x का मान कितना आया बाबू? 9/13। x का मान कितना आया? 9/13। अब हमें क्या करना है बाबू? हमें क्या करना है? हमें y का मान निकालना है। हमें क्या निकालना है? y का मान, ठीक है। तो y का मान निकालने के लिए हमें क्या करना है बाबू? समीकरण 1 में x का मान बैठाने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है बाबू? ये है ना, क्या है? 3x - 5y = 4, ठीक है। तो x के जगह में क्या बैठाएंगे? 9/13, ठीक है। तो ये 3x के जगह में 9/13 और -5y = 4। तो 9 को 3 से गुना करेंगे तो 9 तिया 27/13, ठीक है, क्योंकि ये 3 को ऊपर वाला संख्या से गुना करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? 5y = 4। अब हमें y का मान निकालना है बाबू यहाँ। तो ये 5y, ये 4, ये भाई साहब उधर किया ना, तो ये क्या होगा? माइनस में 27/13, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? 5y बराबर आसान बनाने के लिए 1 करेंगे। 1 और 13 का एलसीएम कितना होता है बताओ? 1 और 13 का एलसीएम 13 ही होगा। 13 बताओ, 13 को 4 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा? 13 13 13 से 13 13 चौक 52, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? 27। अब 52 में 27 को घटाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो कितना हो गया? 7 8 9 10 11 12 5, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचेगा बाबू? 4 या 2 25, ठीक है। तो -5y बराबर यहाँ पे 25 और नीचे में 13, ठीक है। तो y का मान निकालेंगे तो क्या होगा दोस्तों? ये तो y का मान निकालेंगे तो 25, ये 13 के नीचे जो है यहाँ पे क्या गुना में आ जाएगा ना, ये माइनस में 5 आ जाएगा, ठीक है। ये 5 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा? 25, अब यहाँ पे -65। तो y का मान कितना है बाबू? y का मान 25/65, ठीक है। तो इसे काट सकते हैं दोस्तों, ऐसे आंसर नहीं होगा। 5 25 और 13 5 65, मतलब माइनस में आएगी ना। तो y का मान कितना आएगा बाबू? y का मान कितना हो गया? 5/-13, ठीक है। अब इसे हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो दोस्तों प्रतिस्थापन विधि से एकदम सिंपल है, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलो कर ही देते हैं। ये विलोपन विधि से, जो कि एग्जाम में 2019 में जो है ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। आप उतार सकते हैं अच्छी तरह से, ठीक। अब इसे हमें क्या करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से इसे हल करना है बाबू, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से इसे क्या करना है? हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो पहले आप लिख देना है, ठीक है। विधि को लिख देना है, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। इस तरह से आप लिख देंगे समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है? 3x - 5y = 4, ठीक है। तो x का मान निकालेंगे, 3x = 4, ये 5y को उधर जाएगा बराबर का उस पार, ये बराबर है ना, इसको उधर भेजेंगे तो क्या होगा? प्लस में, ठीक है, 5y। अब x का मान लेंगे तो क्या होगा बाबू? 4 प्लस ये 5y बटे ये 3 जो है नीचे में आएगा ना। तो ये समीकरण क्या मानेंगे? और तीसरा, ठीक है, समीकरण तीसरा, ठीक है। अब हमें क्या करना है? x का मान एग्जैक्ट मान तो नहीं आया, अब हमें समीकरण 2 में x का मान बैठाएंगे। तो समीकरण 2 क्या है? ये है समीकरण 2 में x का मान बैठाने पर, तो समीकरण 2 ये है ना, ये 9x + 2y = 7, ठीक है। तो ये क्या है? 9
ये x की जगह में ये भाई सबको बैठाएंगे ना, क्या है 4 + 5y बटे 3 और -2y बराबर 7। ये तो कट जाएगा भाई, 3 × 9 4 × 12, अब यहाँ पे 5 × 15y और -2y बराबर 7। अब देखो यहाँ पे 12 है, अब यहाँ पे देखो 15 रुपया आप कमाए, 2 रुपया चला गया तो कितना बचेगा बताओ। हाँ कितना बचेगा, 13y बराबर 7। ये क्या होगा जी, 13y बराबर 7। ये 12 को उधर भेज दो ना माइनस में, तो क्या होगा 13y बराबर यहाँ पे 7 8 9 10 11 12 5, ठीक है, तो माइनस में आएगा, तो y का मान कितना हो गया बाबू, -5 बटे 13, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। x का मान निकालेंगे तो समीकरण 3 में x का मान y का मान बैठाएंगे। समीकरण 3 में y का मान बैठाने पर, ठीक है, तो समीकरण 3 क्या है जी, x बराबर 4 + 5, y के जगह में क्या बैठाएंगे, -5 बटे 13। अब बटे में कितना हो गया बाबू, बटे में 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 4 प्लस यहाँ पे 25 होगा माइनस में, ठीक है, नीचे में 13, अब बटे में क्या होगा 3, ठीक है। आसान बनाने के लिए 1 करेंगे तो यहाँ पे 13, यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा, 13 चुके 52, ठीक है, -25, अब बटे में 3। अब यहाँ पे घटा सकते हैं दोस्तों, 52 में 25 घटाओ कितना होगा, 52 में यदि 25 घटाएंगे तो कितना होगा बताओ। यहाँ पे क्या होगा 7 और यहाँ पे 4 2 27, यानी 27 बटे 13 बटे 3, ठीक है। तो क्या होगा बाबू 27 बटे 3, और ये 3 जो है ना कहाँ होगा, ये 13 है, फिर आसान बनाने के लिए 1 करेंगे ना, वो ऊपर में, ये ऊपर में जाएगा 1 और ये 3 नीचे में, ठीक है। तो 27 बटे 13 39, ठीक है, इसको काट सकते हैं, 9 × 27 13 39, तो x का मान कितना होगा बाबू, x का मान 9 बटे 13 और y का मान कितना है बाबू, -5 बटे 13, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आप अच्छी तरह से उतार ले, ठीक है, जो कि बिहार बोर्ड में बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको 4 नंबर जो है लास्ट है, ठीक है, आपके लिए 4 नंबर ये जो है होमवर्क है, ठीक है, पर जो है आपका होमवर्क है, ठीक है। तो आज का एपिसोड यहीं तक समाप्त हुआ दोस्तों। जय हिंद जय भारत।